प्रेम क्या है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। प्रेम दो प्रकार का होता है, एक होता है भौतिक और दूसरा होता है आध्यात्मिक। भौतिक प्रेम संसार की विषय वस्तुओं से और पशुओं से, पक्षियों से, मनुष्यों से जो करते हैं, ऊपरी दृष्टि से उसको भौतिक प्रेम बोलते हैं। उस भौतिक प्रेम से केवल हमें एक शारीरिक सुख मिल जाता है, एक भौतिक सुख मिल जाता है, और उन प्रेम के पीछे दुख भी छुपा हुआ है। परंतु हमें भौतिक सुख तो मिल जाता है, लेकिन हमें आत्मा का सुख नहीं मिल पाता है, जिसको हम परम सुख बोलते हैं, परम आनंद बोलते हैं। वो आनंद, वो सुख नहीं मिल पाता है। एक प्रेम वह है जो हमें परमात्मा से मिला देता है, परम आनंद और परम शांति, परम सुख की प्राप्ति कराता है। एक प्रेम हमें बंधन में डालता है, जन्म मरण में डाल देता है और अनंत दुखों की खाई में डाल देता है। तो जो संसारी प्रेम है वह हमें जन्म मरण में डालता है, बंधन में डालता है और अनंत दुख का कारण बनता है। और जो परमात्मा से प्रेम है, ईश्वर से है, गुरु से प्रेम है, या अपनी आत्मा से, या अपनी ही आत्मा क्या, सबकी आत्मा से जो प्रेम करता है, वह अध्यात्म प्रेम होता है। और वह प्रेम परमात्मा के पास ले जाता है और हमारे जीवन को आनंद और सुख शांति से भर देता है। एक बार परमात्मा से प्रेम हो जाए तो वह अपने जीवन में वो चीज पा जाता है जिससे उसका जीवन सदा सुखी हो जाता है। अब संसारी प्रेम क्या है? यदि कोई भी वस्तु से हम प्रेम करते हैं, यदि वो वस्तु हमारे पास है, तब तक हमें उसे भौतिक सुख मिल रहा है, और जहाँ वो वस्तु हमसे दूर हो गई या वो वस्तु खराब हो गई तो हमें उसी वस्तु से दुख होने लगता है। हमारे पास मान लो कोई गाड़ी है, अब गाड़ी से हमको थोड़ा सुख मिल रहा है, भौतिक सुख मिल रहा है। अगर वो गाड़ी चुर जाए, अगर वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो दुख ही दुख है। इसी तरह से मान लो किसी का लड़का बहुत प्यारा है, वह उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, और यदि वह लड़का दारू पीने लगे, वही लड़का अगर अपमानित करने लगे, अपशब्द बोलने लगे, तो वही लड़का उसके लिए दुश्मन जैसा दिखाई देने लगता है, और उससे इतनी पीड़ा हो जाती है कि उसे लगता है कि इससे तो ये ना होता तो अच्छा रहता। तो संसार की जो वस्तुएं हैं, या संसार के जो लोग हैं, या जो पशु और पक्षी हैं जिनसे प्रेम करते हैं, तो वो जब तक हमारे पास रहते हैं और हमारे अनुकूल हैं, हमारे अनुसार चल रहे हैं और वो ठीक हैं, तब तो हमें कुछ सुख मिलता है, अच्छा लगता है। परंतु वो हमसे जहाँ प्रतिकूल होते हैं, हमसे दूर होते हैं, तो हमें उन्हीं से दुख भी हो जाता है। और ये जो संसार का जो प्रेम है वो क्षणिक है, टेम्परेरी है, लेकिन जो परमात्मा का प्रेम है वो प्रेम परमानेंट है, स्थायी है। एक बार हृदय में आ जाए, मन के अंदर बस जाए, प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति, या अपनी आत्मा से प्रेम जैसे हो जाए, तो ये सदा स्थायी हैं, और इनके प्रति जो प्रेम करते हैं वो प्रेम भी स्थायी रहता है। और परमात्मा से जो प्रेम होता है वह निस्वार्थ प्रेम कहा जाता है, और सच में वही प्रेम है। और संसारी लोगों से या संसार की विषय वस्तुओं से जो प्रेम करते हैं, केवल स्वार्थ का प्रेम है, और ये प्रेम ऐसा है, अभी है, 4 दिन बाद समाप्त हो जाता है। अभी वो हमारे लिए एकदम प्राणों जैसा प्यारा लग रहा है, और कुछ समय के बाद वही हमारे लिए दुश्मन जैसा लगने लगता है। तो ये संसार में जो प्रेम होता है, इसमें राग है तो कभी द्वेष है, कभी इनसे सुख है तो इससे फिर दुख भी हो जाता है, और ये हमारे लिए बंधन में ही डालते हैं और परमात्मा की ओर जाने से रोकते भी हैं। और ये क्या है? ये एक प्रकार का मोह है। जो संसार का जो हम प्रेम प्रेम कहते हैं, ये एक प्रकार का बंधन है, एक प्रकार का हमारे लिए माया के जाल में फंसाने वाला है। जाने कितने लोग ऐसे हैं, आपने पेपर में पढ़ा होगा, आपने समाचारों में सुना होगा कि फलाने ने आत्महत्या कर ली,
वह उससे प्रेम करता था और वह उससे दूर हो गया तो वह मर गया उसके दुख में, वियोग में। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं, कोई भी वस्तु उनके पास है, उन्हें उस वस्तु से बहुत प्रेम है, मोह है, लगाव है, और जहाँ वो वस्तु हटी तो उनको रात रात भर नींद नहीं आती। बहुत से ऐसे हैं जो पशु से या पक्षी से प्रेम करते हैं, जब तक वो उनके पास है तब तक तो जो भी उससे सुख मिल रहा है तब तक वह थोड़ा भौतिक सुख मना रहे हैं, और जहाँ वो दूर हुआ और वैसे ही उनके लिए दुख पैदा कर देता है। तो ये जो प्रेम है संसार का, ये सब स्वार्थ का प्रेम है और जन्म मरण में डालने वाला है, परमात्मा से हमें दूर भगाने वाला है। और सच्चा प्रेम तो परमात्मा से ही है, जिनसे एक बार प्रेम हो जाने पर हमें सदा रहने वाला आनंद और सदा रहने वाला अपना धाम मिल जाता है, और परमात्मा से मिल करके हमारा जीवन धन्य हो जाता है। परमात्मा से प्रेम मीरा को हो गया, शबरी को हो गया, मदालसा को हो गया, गार्गी को हो गया, जाने कितनी माताओं को परमात्मा से प्रेम हो गया और वह इस धरती पर पूजनीय हो गईं और परमात्मा को पा करके अपना जीवन धन्य कर लिया। और पुरुषों में अगर देखें तो ऋषि मुनि संत महात्मा जैसे कबीर, रैदास, तुलसीदास और हनुमान जी, अरे जाने कितने ऐसे हैं जिन्हें परमात्मा से प्रेम हो गया, गुरु से प्रेम हो गया, तो उनका भव सागर से उद्धार हो गया। और यदि परमात्मा से, गुरु से प्रेम ना हुआ और संसार में किसी से प्रेम हुआ तो प्रेम नहीं, एक प्रकार का मोह के जाल में फंस जाना होता है और जन्म मरण में फंस जाता है। तो इसलिए वे बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें परमात्मा से प्रेम हो गया और परमात्मा की भजन भक्ति करके उस परम आनंद को प्राप्त कर लिया। जिनको परमात्मा का प्रेम का नशा चढ़ गया, रंग चढ़ गया, वह तो सदा परमात्मा के प्रेम में भीजे रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न बूझे कोय, 8 पहर भीजा रहे, प्रेम कहावे सोए। सब कोई प्रेम प्रेम कहते रहते हैं कि मैं उस वस्तु से प्रेम करता हूँ, मैं उस पशु से प्रेम करता हूँ, पक्षी से करता हूँ, मनुष्य से करता हूँ। सभी प्रेम प्रेम कहते रहते हैं, लेकिन प्रेम नहीं जानते हैं। प्रेम उसको बोलते हैं जो सदा उसके ध्यान में, चिंतन में, प्रेम में डूबा रहे और भीजा रहे। जहाँ प्रेम तहाँ नियम नहीं, तहाँ न बुद्धि और व्यवहार, 8 पहर लागा रहे, फिर कौन गिने तिथि बार। जहाँ पर प्रेम हो जाता है तो इतना निमग्न रहता है, इतना उस प्रेम में डूबा रहता है प्रभु के चिंतन ध्यान में, कि उसे यही पता नहीं रहता है आज कौन सा दिन है, आज कौन सी तारीख है, कौन सा महीना है, कौन सा वर्ष है, कुछ भी याद नहीं रहता है। और ना ही वह किसी के व्यवहार में फंसता है, वह तो सदा प्रेम में डूबा रहता है, भीजा रहता है। इसलिए हमें परमात्मा से प्रेम करना चाहिए, और सच में परमात्मा से जो प्रेम होता है उसी को ही प्रेम बोलते हैं। बाकी संसार में जो प्रेम होता है वह तो एक मोह है, एक बंधन है, एक माया का जाल है, और जिसके पीछे अनंत दुख है, अशांति है, तनाव है, चिंता है, और बहुत से तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। सच पूछो तो संसार का जो प्रेम है वो हमारी आत्मा की हत्या करने वाला है, और परमात्मा से जो प्रेम है वह हमारी आत्मा को परम गति और परम धाम दिलाने वाला है, सदगति दिलाने वाला है। रामायण में भोले शिव कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। कि परमात्मा सब जगह व्याप्त है, लेकिन प्रेम से वो परमात्मा प्रकट हो जाता है। तो प्रेम में वह ताकत है जो परमात्मा भी उतर आता है, उसके हृदय में आ जाता है, उसके आगे पीछे चलने लगते हैं और प्रेम की डोरी से बंध जाते हैं। तो प्रेम यदि परमात्मा से हो जाए तो वह बहुत बड़ा भाग्यशाली है, और संसार में सभी एक दूसरे से प्रेम ही तो कर रहे हैं, लेकिन कोई सुखी दिखाई नहीं दे रहा है। सभी रो रहे हैं और चिंतित रहते हैं,
उदास रहते हैं, खिन्न रहते हैं और उनकी शांति, उनका सुख, उनका आनंद नष्ट हो जाता है। इसलिए यदि सदा रहने वाली शांति और सदा रहने वाला सुख और आनंद अगर पाना चाहते हो और सदा रहने वाला अपना जीवन धाम पाना चाहते हो, तो परमात्मा से प्रेम कीजिए और उनसे जब प्रेम कर लेते हो तो संसार में सबसे प्रेम हो जाता है। लेकिन वो प्रेम कैसा होगा? वो स्वार्थ का प्रेम नहीं होगा, वो प्रेम शरीर से प्रेम नहीं होगा, बल्कि वो प्रेम उसका होगा तो उसकी आत्मा से प्रेम होगा, क्योंकि उसकी दृष्टि में फिर सब में परमात्मा ही दिखाई देने लगता है और वह सब में आत्मा को देखता है और सब के प्रति समान प्रेम हो जाता है और ना ही वह किसी से फिर द्वेष करता है, ना ही वह किसी से राग करता है। सब के प्रति उसका अच्छा भाव, अच्छा विचार रहता है, समदर्शी और समवर्ती हो जाता है। तो प्रेम प्याला जो पी ले उसका उद्धार हो जाता है।